कौन ऐसा कवि है जो ना झूमते हो, जो सिर ना हिलाते हो? की धो सूर के सर लाग्यो, की धो सूर को सर लाग्यो, की धो सूर की पीर, की धो सूर को पद सुन्यो, तन मन धुनत शरीर। एक कवि ने कहा, या तो किसी वीर का बाण लगा होगा, या तो कोई पीर रण में घायल होगा, अथवा तो सूरदास जी की कविता को सुना होगा। फिर कहा इन सभी को क्या होता है? कहा ये सभी लोग तन मन धुनत शरीर, अर्थात झूमते हैं, हिलते जरूर है। अब कोई खुशी में झूमे, चाहे कोई पीड़ा में हिले। उक्ति चोज अनुप्रास बरन अस्थिति अति भारी। श्री सूरदास जी की कविता में उक्ति शैली अर्थात कथन वचन युक्ति शैली हो, युक्तिपूर्ण हो। चोज का अर्थ होता है व्यंग पूर्वक, उपहास, सुभाषित, ये चोज कहलाता है। अनुप्रास माने एक अलंकार जिसमें किसी वाक्य में एक ही पद अथवा एक ही अक्षर का बारंबार प्रयोग किया जाता हो, वह अनुप्रास कहलाता है। एक अलंकार जिसमें किसी वाक्य में एक ही पद अथवा एक ही अक्षर को बारंबार प्रयोग किया जाता हो, उसी को अनुप्रास कहते हैं। ये सब कविता का अंग है। वर्ण माने अक्षर, अर्थ अमित अति आखर थोरे, वह अक्षर हो जिसके बहुत अर्थ हो। स्थिति माने स्थिरता, अति भारी, अति से भारी था, अति से भारी है। श्री सूरदास जी कविता में ये सारे गुण हैं। ये सब बचन प्रीति निर्वाह, अर्थ अद्भुत तुक धारी। बचन प्रीति निर्वाह, वचन प्रीति निर्वाह। श्री सूरदास जी के वचन में प्रीति का निर्वाह था। अर्थ अद्भुत तुक धारी, और ऐसा अर्थ अद्भुत तुक धारी। अद्भुत माने विलक्षण, तुकधारी माने तुकबंदी किया गया था। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, हृदय हरि लीला भासी। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, श्री सूरदास जी में दिव्य दृष्टि थी, इसलिए उनको भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आलोकित होता था, प्रतिबिंबित होता था। हृदय हरि लीला भासी, हृदय में भगवान की लीला दिखाई पड़ती थी हमेशा। जन्म कर्म गुण रूप सबई, रसना परकासी। जन्म कर्म गुण रूप सबई, रसना परकासी। जन्म कर्म गुण और रूप, भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म रूप गुण, इन सबको अपनी जिह्वा से प्रकाशित किया है, अपनी जिह्वा से वर्णन किया है इन सभी को। विमल बुद्धि गुण और की, जो यह गुण श्रवण निधरे। विमल बुद्धि गुण और की। श्री सूरदास जी की कविता सुनने के बाद जो उस कविता को हृदय में धारण करते थे, उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती थी, उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती थी, और वह गुण उनमें आ जाता था जो पद को धारण करता है। ऐसे श्री सूरदास जी महाराज श्री उद्धव जी के अवतार हैं। श्री उद्धव जी के अवतार हैं।
वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को इनका जन्म हुआ है, विक्रम संवत 1535 में। श्री सूरदास जी जन्मांध थे। श्री सूरदास जी जन्मांध थे। जितना पुत्र जन्म का हर्षोल्लास था, जन्मांध की खबर पाकर के उतनी उदासीनता हो गई। बच्चे के नेत्र ही नहीं है, दुखी हो गए। बड़े उत्तम कोटि के ब्राह्मण थे। दिल्ली के पास सिही ग्राम में उस ब्राह्मण दंपत्ति के घर इनका जन्म हुआ था। जन्मांध थे। माता पिता का स्नेह प्राप्त नहीं हुआ उतना, क्योंकि संसार की रीति है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। मात पिता स्वार्थ रत हो, लोक रीति है जिनसे स्वार्थ न सदता हो, लगता है कि ये बोझ है बिना काम के, तो उससे मन हटा लेते हैं लोग। सूरदास जी से सब अपना मन हटा लिए। इससे एक लाभ यह हुआ कि सूरदास जी का मन भगवान के प्रेम में अनुरक्त होता चला गया। मन लगता चला गया भगवान के चरणों में। और इसके बाद यह हुआ कि एक दिन की बात है, श्री सूरदास जी, एक दिन श्री सूरदास जी के पिताजी को किसी भक्त ने, जजमान ने 2 मोहर प्रदान किया। 2 मोहर प्रदान किया। उस मोहर को पा करके बड़े खुश हो गए। गरीबी थी, उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, 2-3 महीने इससे बढ़िया भोजन पानी चलेगा। लेकिन हुआ यह कि कपड़े में लपेट करके ताखे में रख दिए। रात्रि में उसे चूहा ले जाकर घर में कहीं अन्यत्र बिल में छुपा दिया। प्रातः होने पर उस मोहर को न पा करके माता पिता सब बड़े दुखी हो गए, रोने लग गए। सब विलाप करने लगे कि जो धन मिला तो भी चला गया। तब सूरदास जी ने सबको समझाया कि रोना छोड़ करके भगवान को भजन करना चाहिए। उपदेश किया तो यह उपदेश उनके जले पर नमक के समान हो गया। उनके जले पर नमक के समान हो गया। बड़ा कष्ट होने लगा उनको। उसने कहा, तुम जब से पैदा हुआ है ना, तभी से हमारे जीवन में विपत्ति आई है ज्यादा, तुम बड़े अभागे हो। तो सूरदास जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आपको मोहर मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। हम घर से निकल जाएंगे, हमें रोकिएगा नहीं। 6 बरस की अवस्था है। कहा ठीक है। शर्त स्वीकार किए। सूरदास जी ने कहा, मुझे जगह मोहर ले लीजिए आप। इसके बाद फिर उन पर ममता उत्पन्न हुई, रोकने लगे। तो सूरदास जी ने फिर कहा, यदि रोकिएगा तो फिर मोहर गायब हो जाएगी, सोच लीजिए फिर मिलने वाली नहीं रहेगी मोहर। तो लोग उदासीन हुए। सूरदास जी वहां से चल करके जा करके गांव के बाहर कुछ दूर पर जा करके एक तालाब के किनारे वृक्ष की छाया में बैठ गए। और भगवान की कृपा से वहीं पर उनकी सारी व्यवस्थाएं हो गई, सारी सुविधाएं हुई, जिनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीता